से मैं आपको लेकर के चलते हैं मैनपुरी जिला। मैनपुरी जिला में जो कि यहाँ के वर्तमान सांसद हैं डिम्पल यादव जी, उनके लोकसभा क्षेत्र में और मैनपुरी विधानसभा है। मैनपुरी विधानसभा में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह चौहान जी का ये विधानसभा है। वहीं विधानसभा के लोगों से हम बातचीत करते हैं कि क्या घटना घटी है, क्या पूरा मामला रहा, जिस तरीके से पूरे सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पूछते हैं क्या करना। आपका नाम क्या है? शैलेंद्र सिंह। किस गांव के रहने वाले हैं? झंडा। झंडा। क्या घटना आपके साथ घटी, पूरा मामला बताएं, जिस तरीके से दर्शक लोग उसको देखें। क्या पूरा मामला था? एसडीएम साहब ने मेरे को बुलाया था ऑफिस में जी। तो मैं ऑफिस में गया जी। मैम ने बोला आपने इनका खेत कब्जा किया हुआ है। जी। मैंने कहा मैम अगर आपके पास कोई ऐसा साक्ष्य है जी तो मेरे को बताएं। जी। मैंने बोला साक्ष्य नहीं है, इनका कब्जा आपको छोड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से कहा है कि आपने खेत को कब्जा कर रखा है, जी। तो क्या आपने, मैडम एसडीएम है ना? जी एसडीएम। एसडीएम के सामने आपने कोई सबूत पेश किए? जी एसडीएम के सामने मैं सबूत पेश किए। जिस तरीके से क्या सबूत थे? सबूत मैंने उसमें मेड़बंदी का जो कागज डाल रखा था। है आपके पास? जी दिखाओ। मेड़बंदी का कागज। मेड़बंदी का कागज जरा कैमरामैन से कहेंगे कि मेड़बंदी के जो कागज हुए हैं वो जरा ये मेड़बंदी का कागज, इस तरीके से ये इनका कहना है कि मेड़बंदी की कागज ये है। और जिस तरीके से क्या आपने दिखाया था, उसके बाद मैंने कोर्ट में मेड़बंदी के लिए जो पुटअप किया है, मैंने मैडम को बताया, मैंने कोर्ट में पुटअप किया है मेड़बंदी के लिए। अगर हमारे विपक्ष के पास कोर्ट के लिए ऐसा कोई प्रूफ है तो मेरे को बताइए। मैडम ने बोला है, तो मैंने कहा दिखाओ। बोले आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, इसका खेत है। तो मैंने कहा खेत तो मेरा भी है मैम, मेरा पहले आप पूरा कर दीजिए, इसका इनका भी पूरा कर दिए। मैं चाह रहा हूँ कि इनका भी पूरा हो, लेकिन मेरा भी पूरा करिए। उन्होंने बोला तुम्हारा पूरा नहीं होगा, इसका खेत पूरा होगा। आप क्या नाम कब्जा कर रखा है, दबंग किस्म के हैं आपका। मैंने माननीय जयवीर सिंह से कोशिश की अवगत कराने की। उन्होंने बूथ अध्यक्ष को पूछा कि ये झंडार का रहने वाला है। बोला इसकी कोई मदद नहीं हो सकती है, यादव है, इसका बुलडोजर चलाओ चाहे कुछ भी कर। ये किस तरीके से आपको जानकारी मिली है कि जिस तरीके से आपने एक आरोप लगाया है कैबिनेट मंत्री के ऊपर कि इनके यादव है, इनके ऊपर बुलडोजर चलाइए खेत को, तो क्या लग रहा है जब आपके पास खेत पर जो कब्जा है वो आपका है और कागजों में भी आपका है, तो इस बात को उन्होंने क्यों कहा कि इनके बुलडोजर चल रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा श्रीमान, एसडीएम साहब के सामने में पुटअप हुआ। मैं उनको सारे अपने डॉक्यूमेंट, अपने रजिस्ट्री, हद, खसरा खतौनी सब पेश किए। उन्होंने पेश करने के बाद उन्होंने बोला कि इस पंडित की जो खेत है, मैं जब तक। नाम क्या है जो आप कह रहे हैं? राहुल दुबे, ये कहाँ के? शिववीर नौनेर, बाबू सिंह, पंकज दुबे, ये नौनेर के हैं। और इनको राजनीतिक शासन के तरह अपने अग्नोत्री जी के द्वारा इनकी रिश्तेदारी है, जो भी है। एनीवे अगर मैं गलत था तो मेरे को गलत का तरीका है उसका रिजल्ट दिया जाए। अगर वो गलत है तो मेरे निवेदन ये है कि मेरे खेत पर किसी तरह से कब्जा न किया जाए। आपके पास पूरे सभी कागज साक्ष्य हैं जो मैंने कोर्ट में अभी पुटअप कर दिए हैं अपने उसके एसडीएम के माध्यम से और डीएम के माध्यम से, जो मैंने कोर्ट में पुटअप किया हुआ है उसका मेरे को इंतजार है। तो क्या लग रहा है राजनीति का और राजनीति के मुद्दे को लेकर किस तरीके से आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है जब आपके पास पूरे साक्ष्य हैं? दबाव बनाया नहीं जा रहा है। कल मेरे को एसडीएम ने ऑफिस में बुलाया था। ऑफिस में बुलाने के बाद गेट बंद कर दिया। हमारे दोनों वकील थे वाले, बाकी बोले सब लोग बाहर जाओ, और उसके बाद बोले तुम्हें जेल भेजती हूँ, तो नहीं तो खेत का छोड़ो जाके अभी। मैंने कहा मैम मैं और मेरे घर वाले और मेरी भाभी वगैरह हैं जिनका मेरे साथ है, उनका भी तो खेत है, तो मेरे को थोड़ा मौका दीजिए। बोला मौका नहीं दूंगा आपको, 15 दिन के लिए जेल भेज दूंगा। तो मैंने कहा अगर आप कब्जा नहीं छोड़ते तो आपको 15 दिन के लिए जेल भेज दिया जाएगा। जी मैम ने बोला 15 दिन के लिए जेल भेजना। फिर उसके बाद सिपाही को बुलाया। ऐसा कुछ कहा होगा किस धाराओं में भेजेंगे, क्या ऐसा कुछ बताया? बोले मैं धारा अपने आप बना लेती हूँ, लगा दूंगी धारा, आपको धारा की बताने जरूरत नहीं है, मैं आपको जेल भेज के ही रहूंगी। तो मैंने कहा मैडम ऐसा करो फिर आप बोले जेल जाना है या कब्जा छोड़ना? मैंने कहा मैम जब मैंने कब्जा किया हो तभी तो छोड़ना है, हमारा खेत कम है, हमारा खेत पूरा करिए। आपने अपना मुद्दा उठाया मेरा भी खेत कम है उसको पूरा किया जाए, तो इस पर उन्होंने क्या कहा? बोला तुम्हारा खेत 1 महीने के बाद पूरा करूंगी और इसका आज पूरा करूंगी। आज छोड़ना? हाँ आज छोड़ना है, नहीं तो आज जेल जाओ। तो मैंने कहा मैम जेल सही है तो जेल, अब मैं तो जेल में पैदा हुआ, लेकिन आप दबाव में गलत नहीं हूँ, दबाव नहीं आए। मैं दबाव में न आऊंगा और न आया हूँ श्रीमान। अगर मैं गलत हूँ तो मैं अभी खेत छोड़ने के लिए तैयार हूँ, गलत नहीं हूँ तो एसडीएम की धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। जी अगर इस तरीके की बात चल रहा है, जबरदस्ती चल रही है, अगर आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करेंगे? किसी भी हद तक जा सकता हूँ। किसी भी हद तक जा सकते हैं जी। तो या बात करते हैं, आप यादव हैं, तो कहीं की लग रहा है राजनीति के मुद्दे को लेकर के, कहीं समाजवादी बीजेपी को मुद्दे को लेकर के ऐसा दबाव बनाया जा रहा है? मैं श्रीमान सत्य पर टिका हुआ,
जी और सत्य के रास्ते पर चलाऊंगा। अगर मेरा मैडम 20 बीघा खेत कर देती है, उसका 5 बीघा अगर करती है तो मेरे में निकल रहा है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरा भी करिए, उसके बाद में खेत अगर देंगे। कानून के तरीके से जी आपके खेत में अगर ज्यादा निकलता है जी तो आप छोड़ने के लिए सक्षम हैं? बिल्कुल साहब, छोड़ने के लिए बिल्कुल सक्षम हैं? विदिन 24 आवर्स। ये भी सुनने में आया है कि जो आपकी जो मिसेज है वो समाजवादी पार्टी से कुछ किसी पद पर है। पद पर हैं, जी। उसका मतलब ये तो नहीं है कि दवाई समाजवादी पार्टी में है। जी। तो समाजवादी पार्टी से आप हैं, किस पद पर हैं? जिला महासचिव हैं। तो क्या लग रहा है कि इस तरीके से समाजवादी बीजेपी को लेकर के ये सब ये घटनाएं घट रही है क्या? ये चीज पार्टी को लेके मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। एक यादव हम लोग जो राजनीति चल रही है जी वो बहुत ही गंदी राजनीति चल रही है, जी क्योंकि कास्ट वाइज कुछ नहीं होना चाहिए। जी जी भारत है, सभी जातियों का देश है हमारा ये, और यहाँ हर एक व्यक्ति वोट देता है। ये नहीं कि यादवों ने वोट दिया है, अदर कास्ट ने वोट दिया, सभी कास्टों ने वोट दिया है। तभी जो ही मंत्री सांसद जो ही बनते हैं तभी बन पाते हैं। तो इस मामले को लेकर के आपने समाजवादी पार्टी के उच्च अधिकारियों या किसी को कहा कि इस तरीके से जमीन को लेकर के इस तरीके से मेरे पति के साथ इस तरीके से किया जा रहा है कि जमीन छोड़िए? नहीं, अभी मेरी बात किसी से भी नहीं हुई है। असल मुझे भी कल जानकारी मिली, जब ये कोर्ट गए हुए तो वकील साहब ने मुझे फोन किया, जी बोले कि गीता ऐसी बात है, वो लोग एसडीएम ये कह रहे हैं या तो आप खेत छोड़िए या फिर मैं इनको जेल भेज रही हूँ। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब खेत छोड़ना और जेल जाना बात अलग है ना। खेत हमारा है, 23 साल से हमारा कब्जा खेत पर है। 23 साल से? जी हाँ, जी। पैनामा है हमारे पास, रजिस्ट्री है इस चीज की, पूरी प्रूफ है सारे। उसके बाद में भी दबाव बनाया गया? जी हाँ, अभी वकील के पास जाएंगे तो बात करेंगे फिर दोबारा जाकर। किस तरीके से माना जाए कि इस सरकार में लोगों को किस तरीके से न्याय मिल पा रहा? मतलब हमारा देश में संविधान सर्वोपर जी। है, अब कानून ही सर्वोपर है। कानून के अनुसार ही कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात या राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हाँ, बस केवल कानून के अनुसार। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है इस तरीके से एक आरोप आज लगाया जा रहा है कि जबरदस्ती मुझ पर खेती छुड़वाई जा रही है, लेकिन अगले जो फौजी है वो स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर मेरे में खेत निकलता है तो मैं छोड़ने के लिए सक्षम हूँ, लेकिन मेरे को दबाव क्यों बनाया जा रहा है? क्या लग रहा है इसको? ये तो बात सही है, अगर इनके में निकल रहा है तो नाप तोल के निकल पूरा किया जाए उनका भी। अगर इनके में निकल रहा है तो इनको छोड़ना चाहिए, अगर उनका गलत है तो उनको छोड़ना चाहिए। जबकि ये फौजी सरहद पर देश की रक्षा करता है और घर पर आने के बाद में जैसे आपने सुना होगा किस तरीके से अपमानित किया गया, तो एक सैनिक के साथ इस तरीके का व्यवहार होना चाहिए था? ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना देश की चाहिए। रक्षा करने वाले का ऐसा नहीं होना चाहिए। दबाव बना दिया गया, खेत छोड़िए नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। दबाव नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना अगर चाहिए। नाप तोल करके जिसका जिधर है उधर करना चाहिए, करना चाहिए। हाँ, दबाव नहीं बनाना चाहिए। इस तरीके से देखिए मैनपुरी की मैं आपको बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। जिस तरीके से उनके खेत पर बताया गया था, जबरदस्ती के लिए कहा गया कि आप इस खेत को छोड़े नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा, तो कहीं न कहीं लग रहा है कि उन्होंने स्पष्ट कह रखा है कि राजनीति के तहत मुझे नाजायज फंसाया जा रहा है और जबरदस्ती मेरे खेत पर बुलडोजर चलाने के लिए कर रहे हैं। अगर आपको इस तरीके का अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? मैं पहले तो उच्च अधिकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सच है जी, उस सच को आप हमें न्याय देना। जी जी। अगर वो फिर भी नहीं मानेंगे ना तो हम आगे लड़ाई पर तैयार हैं। लड़ाई पर? लड़ाई के लिए तैयार। अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो आगे चल करके अपनी लड़ाई लड़ेंगे, इस तरीके का बयान रहा है। एसीपी इंडिया चैनल से ध्रुव सिंह यादव।